ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 मई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, आधा कल तुमने जिस्मानी यात्राएं की हैं, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाबा की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। मीठे बच्चे, आधा कल तुमने जिस्मानी यात्राएं की है तो रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाबा की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न, बाबा को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल धक्का खाया पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है तब उनका बनकर भी फारकती दे देते तो बाबा को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंचे चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, यह भी कैसा वंडर है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों को बाबा द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर, जो बाबा के रचे हुए रुद्र यज्ञ की संभाल करते हैं, अच्छी रीति और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाबा द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। तो देखो, दक्षिणा, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है ना, तो यहाँ हमारे यजमान कौन है? स्वयं भगवान। हमें बहुत बड़ी दक्षिणा, और दक्षिणा में क्या मिलता है? हमें स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल चलती है। जन्म बाय जन्म तुम यात्राएं करते रहे हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौट कर घर में आ जाते हैं। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। वह होते हैं जिस्मानी पंडित, तुम हो रूहानी पंडित। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अभी बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। सच बात है, दुनिया में भी जो तीर्थयात्री यात्रा करने जाते तो विकार से बचे रहते हैं, खान पान भी शुद्ध रहते हैं, अपने आप में भी पति पत्नी भी शुद्ध रहते, तो इतना ध्यान रखते हैं। तो बस यात्रा तक गए, वापस आए तो फिर वही के वही। जाते भी गृहस्थी जाते हैं। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ तो भगवान कौन सी यात्रा बता रहे? रूहानी यात्रा। रूह यात्रा कर रही है, हमेशा हम यात्रा पर है, तो हमेशा पवित्र रहना है। गीत भी है ना, 4 धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाबा से दूर रहे। सच बात है, जन्म जन्म हम किए हैं फेरे, फिर भी प्रभु से दूर है रहे। हमारे तीरथ न्यारे हैं। सच बात है, 4 धर्म 4 धाम फेरा किया लेकिन फिर भी भगवान से दूर रहे। अब बाबा यात्रा पर ले जाने के लिए हमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं, आकर फिर गंदे धंधे करने लगते हैं, मतलब फिर विकार में चले जाते हैं, विकर्म करते। यात्रा पर क्रोध की भी मना करते हैं। खास वह टाइम पतित नहीं बनते हैं। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। सही बात, एक पैकेज होता है ना, टूरिस्ट बस होता है, ट्रेन होते हैं, उससे 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, मतलब विकार से बचते हैं कि नहीं नहीं हमें गुस्सा नहीं करना, हमें पतित भोजन नहीं करना है, सब कुछ का ध्यान रखते हैं बहुत। लेकिन बाबा का फरमान, जितना हो सके मेरी यात्रा याद में रहो, क्योंकि तुम्हारी यह रूहानी यात्रा, मुक्ति धाम की यात्रा, तुम वहाँ जा रहे हो, तुम वहाँ के रहवासी हो। बाबा रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल तुमने जिस्मानी यात्रा की है। पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हो गई। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि सबको पूजते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे यह सब है गुड़ियों की पूजा। शिव बाबा के और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं पता, शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना, वो जैसे पत्थर की पूजा होगी। कहते हैं ना, पत्थर की पूजा करते करते मनुष्य की बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। सत्युग जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए?
वह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है, यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सुंदर मेला कर दिया, सदगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। क्या बात है, परमात्मा और आत्मा के बीच ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में भगवान से मिलाते हैं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाबा इन्हीं के द्वारा ही तो हम बच्चों से मिलते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक ही आर्य सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था, आर्य और अनआर्य। अगर देवताओं को आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। बाबा समझा रहे, आर्य किसे कहा जाता है? जो पढ़े हुए। इस समय सब अनार्य है, मतलब अनपढ़े हैं। दैवी गुण तो किसी में है ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं। ऊंच से ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। यह है एडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन एडॉप्ट करते हैं? हम बच्चों को कौन एडॉप्ट करते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान है, परंतु बाप को भूल ऑर्फन बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाबा आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाबा ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब कहाँ जाना है? उनको याद करना। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाबा के बनते हो, माया फिर अपना बना लेती है। क्यों अपना बनाती है? क्योंकि जीवन में अनुशासन नहीं, दैवी गुण नहीं। और कहते हैं ना, जीवन का एक सीधा सा नियम है, और वो ये है कि अगर अनुशासन नहीं तो प्रगति भी नहीं। अनुशासन में बहकर ही एक नदी सागर तक पहुंचकर सागर बन जाती है। अनुशासन में बंध कर ही एक बेल जमीन से उठकर वृक्ष जैसी बनती है। और अनुशासन में रहकर ही वायु फूलों की खुशबू को अपने में समेटकर स्वयं भी सुगंधित हो जाती है। वह चारों दिशाओं को सुगंध से भर देती है। पानी अनुशासनहीन होता है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। हवा अनुशासनहीन होती तो आंधी बन जाती है। और अग्नि अगर अनुशासनहीन हो जाती जाए तो महाविनाश हो जाए। ऐसे ही अनुशासनहीनता स्वयं के जीवन को तो विनाश की तरफ ले ही जाती है, साथ साथ दूसरों के लिए विनाश का कारण बन जाती है। गाड़ी अनुशासन में चले तो सफर का आनंद, इसी प्रकार जीवन में अनुशासन में चले तो जीवन यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। जीवन का घोड़ा निरंकुशता अथवा उच्च श्रृंखला का त्याग करके निरंतर प्रगति पथ पर अथवा अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहे, उसके लिए अपने हाथों में अनुशासन रूपी लगाम का होना ही परम आवश्यक है। और यह अनुशासन हमें स्वयं भगवान सिखा रहे हैं, तो फिर बात मत पूछो। यह अनुशासन हमें स्वयं भगवान बता रहे कि हमारे जीवन की गाड़ी कैसे श्रीमत की पटरी पर चले और हम सदा प्रकृति की तरह अनुशासनशील बने। हुँ? हुँ? तो वही बाबा कह रहे कि तुम मेरी संतान हो, परंतु बाप को भूलकर ऑर्फन बन पड़े हो। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाबा आकर फिर सबको पावन बनाते हैं, लेकिन माया भुला देती है। सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो, अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है हमने। 84 जन्म पूरे किए। यह पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाबा कहते हैं बाबा को याद करते रहो, तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगा। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाबा आए ही ये पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे। अब शुद्ध बने हो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हो, वह सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन है, वहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। यह अनादि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। भगवान से वर्षा लेना है तो ब्रह्मा का बनना पड़ेगा, ब्रह्मा को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार से तो हमें भगवान मिले हैं। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण जरूर जरूर बनेंगे। अभी तुम कांटों से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते हो। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल से तुम सबको लड़ाकर किराए पतित बना दिया है। अभी बाबा ने यज्ञ रचा है। बेहद के पिता ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजस्व राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है, बाबा ने यज्ञ रचा है। इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते तो विश्व के मालिक बनते हो। बाबा हम बच्चों को दक्षिणा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो श्रीमत पर चले तब तो। कहते हैं ना, इंसान उतना ही बड़ा बनता है
जितना बड़ा वो सोच रखता है। तो हमें सोच क्या रखनी है कि हम देवी देवता बनने वाले, हम स्वर्ग में जाने वाले। इतनी बड़ी सोच रखेंगे उतना बड़ा बन जाएंगे। यज्ञ की संभाल करते हो तो विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया, बाबा आते हैं उसको देने के लिए। तो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते, छोड़ देते हो, तो कितना वंडर है। सजनिया गाती थी, आप पर बलिहार जाऊं, अब आया हूं तो मेरे बनकर फिर फारकती दे देते। वह फिर ऊंचे चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। फर्क तो है ना, सच बात है। अगर चढ़ेंगे तो बैकुंठ रस मिलेगा, और नीचे गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, और ही पद नीचे। कहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाओ, कहाँ गरीब भील लो। तो अब पुरुषार्थ कर बाबा से रजाई लेनी है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए ये सब चीजें साथ साथ ही बने हुए। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में को भी पुकारते नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा रहना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाबा कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं, यह कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई है उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। तो मनुष्य को सावधान करना है कि बुद्धि योग कृष्ण से न लगाओ। कृष्ण तो देहधारी हैं, देवता हैं। बुद्धि लगाना है भगवान से, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो, जैसे बाबा को फिर याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए ना। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो, यह बगीचा है, अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटों का जंगल है। आकासुर बकासुर ये सब संगम के नाम है, और यही पर तो आकासुर बकासुर। उद्धार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, बाबा से 21 वर्षों का वर्ष पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि जब विकार में जाते, कमी कमजोरी आ जाती है ना, बोझ बन जाते हो। कहते हैं ना, मुझे कहते हैं कि मुझे गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाएंगे तो अपने ही गिरा देंगे। अपने पेड़ से ही हम गिर जाते हैं ना, खुद गिर जाते हैं, क्योंकि बोझ बन गए ना, सूख गए ना। तो सदा हरा भरा रहो, क्योंकि कलाई कम हो गई। तो बाबा हमें कलाएं सिखाने आए हैं, और कह रहे बाबा कभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती है। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई है। गाते भी ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा को रहमदिल कहते हैं ना, कल्प कल्प संगम पर आते। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाबा कहते हैं मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, या तो फिर कन कन में ही कह देते हैं। सच बात है, मतलब हर बात में ग्लानि ही करना है। यह सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाबा को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने नहा खेल होना है। नहाए के सब आफतें आएंगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं। हाँ, देवी बनाकर पूजा की, फिर डुबो दिए, तो गुड़ियों की पूजा हो गई ना। काली का कैसा चित्र बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य थोड़ी होते। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर, ट्रेन पर बैठे हो रूहानी यात्रा पर, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। सेकंड भी कमाई बिगड़ छोड़ो नहीं, सेकंड सेकंड कमाई करना है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करते, टोकना तो होगा ही। जिनको मेहनत नहीं करनी है, जो किसी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, वो तो फिर टोका टोकी करेंगे ही। आप अपने काम पर डटे रहो। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा। बाबा बाबा करना मतलब श्रीमत पे चलना। हम ब्राह्मण है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते बच्चे आत्मअभिमानी बनो, मनसा वाचा करना, किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनो। क्रोध से बड़ी डिसर्विस कर लेता हूँ। संपूर्ण तो कोई बने ही नहीं है, भूत बड़े खराब है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बगैर नहीं छोड़ना है। आत्मअभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते भगवान को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप बनो। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमार्थ सिद्धि है।
वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। स्लोगन, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। तो ज्ञानी तू आत्मा कौन है? अपकारी पर भी जो उपकार करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।